तेरे शर्म नहीं आ रही सोरे जा रही? तेरी रिश्वत मांगने की, तेरी रिश्वत लेने की वीडियो आगे से तू हाथ चला के कर रहा है तेरा मुक्की गल की गल मुक गई दी गल करे मैं ना किन्ने ਦਿੱਤੀ है जे बात तेनू वो खलता तेरे सामने हुन की करनी दस सामने खा 10 भाई बेटा कितने पैसे दिए इसको? एक चौथ आगे पहले दिया था 1 लाख कितने दिए? 10,000 इसके बटुए में। बिल्कुल ठीक है निकलवाएंगे अभी निकालो बस मेरे अब जाती पैसे हैं 10,000 रुपए निकालो मैं जाती पैसे वो रिकॉर्डिंग भी नंबर भी नोट किए मैंने ये नंबर है ये तस्वीर है ठीक है निकालो नोट निकालो ना नंबर होंगे तो हम देनदार हैं निकाल नोट मैं लिए नहीं थे ओ यार कर दे पैसे निकाल जो आगे तो नाखन मैं लाई नहीं पैसे निकाल तू क्या तेरी तो वीडियो दिखाती है ऐसी पैसे निकालो भाई वापस तो नहीं है पैसे निकाले मैंने लिए नहीं अब तुम कह रहे थे ना मेरे जाती पैसे हैं नंबर नोट किए हमें पैसे निकालो चेक कर लेते नहीं तो तुम्हारे पैसे होंगे सादा सी बात है ना बेटा निकालो पैसे मुझे एक बात बताओ एक आदमी को तुम्हारे अब्बे का कानून है कि तुम बेगुनाह लिख के उससे 3 लाख रुपए लेते हो लिए नहीं मैं बड़ा ही बेशर्म आदमी है यार ऐसे बेशर्म आप है रिश्वत लेने वाला बेशर्म होता है किसी ने बताया नहीं तुम्हें पैसे निकालने पड़ेंगे पैसे निकालेंगे आप पैसे दो सर जी पैसे निकाल के टैली कर लें सादा सी बात है यार इसमें मैं आपसे कोई गलत बात कर रहा हूँ पैसे आप कह रहे हैं मेरे जाती पैसे हैं हमारे पास उसकी तस्वीर है नोट किए हुए नंबर है टैली कर लेते हैं चेक कर लेते हैं आपके तो आपके पैसे हम शर्मिंदा होकर यहाँ से वापस चले जाएंगे मैं को चेक करूँ अपना पड़वा अच्छा वो फिर वो वीडियोस का जवाब तो देना जिनमें आप पैसे पकड़ रहे हैं रिश्वत ले रहे हैं वो कोई दिखाए बंदा को दिखाए वो बंदा सामने है वीडियो सामने दोबारा दिखाएं आए जनाब शफीक साहब को इनको भी दिखाएं ठीक है तो आप चेक करें कोई आदमी है सामने आ जाओ दोबारा देख ये बार बार अपने जुर्म से इनकार कर रहा था और हम इसे बार बार इसका गुनाह वीडियो दिखा कर याद दिला रहे थे अच्छा ये तुम हो या नहीं हो ये वीडियो में तुम हो या नहीं हो मैं हूं बाकी दूसरा नहीं बोल रहा है दूसरा बंदा भी ओ भाई तुम खुद जब अपने मुंह से कह रहे हो मैं बेगुनाह लिख देंगा 3 लाख से डन करो तो हमें दूसरे बंदे की जरूरत क्या मुझे ये बताओ कुछ देर पहले ये साफ इनकार कर रहा था कि मैंने किसी से कोई तीतर नहीं लिए और शायद कोई मुझे बताए बगैर मेरे कमरे में रख गया होगा लेकिन जब हमने तीतर वसूल करने की इसकी वीडियो इसे दिखाई तो ये लाजवाब हो गया तो तुम गल्ला मंडी में बैठा हुआ 50,000 छाड़ देता है 25,000 दे तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती यार कैसे बेशरम लोग हो यार तुम और हया भी नहीं आ रही तुम्हें आगे से आंखें दिखाते हुए जरा सी गैरत नहीं नजर आ रही तुम्हें तुमने कहा कि तुमने रिश्वत ली है वो बेगैरत होता है बताने वाला नहीं होता मुझे एक बात बताओ तुम्हारी ये पैसे और रिश्वत मांगने और लेने की वीडियो तुम्हारे बच्चे देखेंगे तो कहेंगे साडा अब्बा भी बेशरम है नहीं कहेंगे उनकी ट्रेनिंग इस तरह से की हुई है उनको पता है वैसे तुम रिश्वत लेके आते हो घर पे उन्हें अंदाजा है कि तुम रिश्वत लेके आते हो घर पे बच्चों को पता है कि हराम का माल लेके जाते हो घर पे लेते नहीं है लेते नहीं ये कौन पैसे पकड़ रहा था गाड़ी के अंदर बैठ के कोई दूसरा बंदा भी दिखाएं मुझे हैं आप खुद बोल के पैसे ले रहे हो ना कि तुम्हें बेगुनाह लिखने के पैसे ले रहा हूं मैं खुद बोल के लिए ना पैसे नहीं मैं लिए नहीं और 10,000 तुम्हारी जेब में भी नहीं है इस वक्त रिश्वत के नहीं मेरे अपने पैसे हैं वो उनके नंबर उससे अलग हैं जो हमारे पास हैं वो पानी का कहाँ से लिया था आपने तीतर किस लिए मंगवाए थे मैंने तो मंगाया नहीं तुम्हारे हाथ में क्यों थे तीतर इसने मुझे दिखाया था ये तीतर मेरा तीतर है मैं मुझे भी दिखाएं अच्छा ठीक है इतनी बात है बस ठीक है राशि पुलिस अफसर शफीक हर चीज से इनकार कर रहा था सो हमने इसे वो वीडियो भी दिखाई जिसमें ये थाने में मौजूद चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की डील कर रहा था मोटरसाइकिल क्या करने गए थे वहाँ पे मैं तो वैसे गया था उधर गाड़ी खड़ी गई चेक करने चल गया कोई मोटरसाइकिल खड़ी थे 2 साथ में वो उस बंदे के साथ क्या कर रहे थे वहाँ पे जो तुम पे इल्जाम लगा रहे थे वो पहले मेरे पे आता था वो भी साथ चला गया वो भी साथ चला गया चला वन टू फाइव चलाए ये पूछे तो मैं कर रही हूं कि वो खड़ा ना रफ्ता आने वेच खला तीसरे नंबर पे कोई तेरे कर दो यार परेशान नहीं चल तक कर दो कदम इन साधु मोटरसाइकिल सीधा पता हो जाएगा जो तुम दे तो मैं नहीं मैं 10,000 रुपए लावांगे तो फिर तो 10,000 पानी में आएगा दे देना अब तक इसका दावा था कि इसके बटवे में मौजूद पैसे इसके जाती पैसे हैं लेकिन जब हमने इसे रिश्वत लेकर अपने बटवे में डालने की वीडियो दिखाई तो इसकी हालत देखने वाली थी इस बटवे में आपके पैसे तो नहीं है वो तो इसने दिए हैं वो डाले आपने नहीं डाले अपने जाती अपने जाती पैसे
ये मान रहा था कि जिस शख्स से इसने रिश्वत ली वो वाकई बेगुनाह था, इसलिए उसने उसे तफ्तीशी कागजों में भी बेगुनाह लिख दिया है। लेकिन सवाल ये था कि अगर वो वाकई बेगुनाह था तो फिर उससे लाखों रुपए और लाखों रुपए के तीतर बतौर रिश्वत क्यों लिए गए? बेगुनाह लिखा है इसको आपने तफ्तीश में? जो था बेगुनाह लिख दिया। फिर पैसे क्यों लिए इससे? पैसे ले ही नहीं मैंने। ओ यार वीडियो है भाईजान आपकी, क्या बात कर रहे हैं? बना दिया, गाना अटैच कर दिया आपने। हैं जी, जाली वीडियो है? हाँ। अच्छा, आप आईजी पंजाब है कि आपके खिलाफ जाली वीडियो बना के हमने लाहौर से चल के आना था आपको पकड़ने के लिए? एक बेगुनाह को बेगुनाह लिखने के तुमने 3 लाख रुपए मांगे और लिए हैं, तुम बाकी लोगों के साथ क्या करते होगे? और हैरत है कि तुम जैसी काली भेड़ें अब तक भी हैं पुलिस के अंदर और जरा शर्मसार नहीं है। सबसे बड़ी बात है गलती सारों से हुई थी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। असल मसला ये है एक एक चीज तुम्हारी रिकॉर्ड पे है, तुम्हारे पैसे मांगने, तुम्हारे उसे बेगुनाह लिखने का कहना, तुम्हारे पैसे पकड़ने की, तुम्हारे तीतर लेने की, हर तुम्हारा झूठ साबित हो जा रहा है और बेहयाई की मिराज पे हो तुम इस वक्त। ये वीडियो तुम्हारे बच्चे जब देखेंगे कि रिश्वत ले रहा है साडा प्यो, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? उनको पता नहीं तो वीडियो देखेंगे तो भी नहीं पता लगेगा उनको। हाँ बिल्कुल झूठ है। मैंने इसे आखिरी बार शर्म दिलाने की कोशिश की ये कहकर कि गलती सबसे होती है लेकिन गलती मानने वाला बेहतर होता है। लेकिन जैसे ही इसका ज़मीर जागने लगा इसने उसे सुलाने के लिए फिर से बदतमीजी शुरू कर दी। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात समझाता हूँ, जो लोग तुम्हें देख रहे होंगे ना और तुम्हारी वीडियोस भी देखेंगे पैसे लेने की, तुम्हारी हर अभी भी जो तुमने झूठ बोले कि मेरे हैं मेरे नहीं है, तितर मैं नहीं मंगाया, मैं तो पढ़े ही नहीं, मैंने पता ही नहीं, फिर तुम्हारे वीडियो भी आ गई। गलती हर बंदा करता है, हो जाती है, हमसे भी हुई होगी, लेकिन उस पर डट जाने वाला आदमी जो है ना उसको लोग ज्यादा बुरा कहते हैं। मेरी बात सुन लो, ना करना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ मेरा काम है जो करना तो कर ले, अफसर ने बता देना हाँ। पर मुझे बहुत परेशान न कर। हाँ। गल खत्म हो गई, हाँ। बड़ा हो गया। जो तुम्हें जो मेरे अफसर गल कर, ये तुम्हें मैंने मना किया ना हाथ नहीं लगाना, तुमने ठीक है, मैंने मना किया हाथ नहीं लगाना। मैं हार्ट का पेशेंट बात करें, बात मेरे अफसर से बात करें। हार्ट के पेशेंट हो, लोग तुम्हारे पास जो फलील होते आते हैं वो भी हार्ट के पेशेंट होते हैं। उनकी माएँ भी अस्पतालों में होती हैं जिनसे तुम एक एक रुपया निकलवाते हो जबरदस्ती करके, जिन्हें जलील करते हो, जिनसे एड़ियां रगड़वाते हो तुम लोग यहाँ पर। वो भी उसका बाप भी अस्पताल में था जिससे तुमने 1.5 लाख रुपया रिश्वत ली है। तुम्हें अपना हाथ याद आ गया इस वक्त, झूठे आदमी। तू जो करना कर लिया, थोड़ी बात सुन। मैंने मना किया ना हाथ नहीं लगाना। चलो बैठना सीना अपने कमरे जाके बैठो। और तेनों पर तूने सारी आवाम को परेशान किया रिश्वत ले लेके, तुझे 2 मिनट में परेशान किया, तकलीफ होना शुरू हो गई है। लोगों को तूने जलील किया हुआ पैसे मांग के, और जो बेगुनाह है तो उससे भी 3 लाख रुपए ले रहा है। बाकियों को तूने क्या हाल किया होगा? मैं हैरान हूं पंजाब पुलिस में कैसे कैसे अफसर भर्ती हुए हैं, खुदा की कसम। अंदाजा करें इसके रवैये का, इसकी रौनक का, इसकी लैंग्वेज का, इसकी जबान का, इसकी बदजबानी बदतमीजी का, गालियां दे रहा है, रिश्वतखोर है, करप्ट है। ये पंजाब पुलिस का चेहरा है। बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये अफसर क्या इंसाफ देगा किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को जो बेचारा साइल यहाँ पे चल के आएगा? इस आदमी से जो ना तीतर छोड़ रहा है, जो ना 1 रुपया छोड़ रहा है, मंगतों की तरह पैसे मांग रहा है, जो थाने के अंदर मोटरसाइकिलें जो बेचारे किसी के मुकदमे के अंदर पकड़ी हुई है वो मोटरसाइकिलें तक बेचने के लिए तैयार है, ऐसा राशि और करप्ट आदमी, और जब पकड़ा जा रहा है आगे से गालियां दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। इस आदमी से किस शख्स को फायदा पहुंच सकता है, किसको इंसाफ मिल सकता है, मुझे बताइए। अगर ये लोग पंजाब पुलिस के जितने मर्जी हम थाने बना लें, जितने मर्जी जनाब खिदमत सेंटर बना लें, उन्हें वीवीआईपी बना लें, इस तरह फ्रंट डेस्क लगा लें, कंप्यूटर स्क्रीनें लगा लें, कुछ बदलने वाला नहीं है जब तक इस तरह के लोग तब्दील नहीं हों। और ठटाई और बेशर्मी की हालत है। इस तनख्वाह में एक आदमी कैसे एक लग्जरी कार्ड अफोर्ड कर सकता है? उसके ऊपर नीली बत्ती लगा के घूम रहा है, बगैर नमूना नंबर प्लेट है। कानून ये समझते हैं इनके घर की रखेल है, और कोई सवाल करे तो मुक्के भी लहराते हैं, धक्के भी देते हैं, गालियां भी देते हैं और झूठ बोलते हैं बेशर्मी के साथ। इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी जो करोड़ों अरबों रुपए आप थानों के ऊपर लगाएंगे, जब तक इस तरह के लोगों को नहीं निकालेंगे, इस तरह की काली भेड़ों को नहीं निकालेंगे आप पुलिस डिपार्टमेंट में से। ये कितने का तीतर होता है? ये हमने रफली 2 लाख का भी होता है, 3 लाख का भी होता है। ये हमने अभी 50,000 का लिया है। 50,000 का लिया है, तो ये जब थोड़ा सा ग्रो हो जाता है तो ये 2 लाख 3 लाख रुपए तक का हो जाता है। हाँ अभी जी। इसकी मालियत कितनी होगी? 50,000। हाँ जी, 50 लाख। तो ये क्यों मांग रहा था फिर तीतर? और इसे अभी कैसे घोड़ा पता- भी मांग रहा था, हैं? कहता मुझे घोड़ों का भी शौक है। तूने जीना अजाब किया होगा मामू कांजन के वाम का। मैं हैरान हूँ खुदा की कसम इस बात पे। एक आदमी बेगुनाह है बेचारा, तस्लीम कर रहा है, मान रहा है कि तू बेगुनाह है, मैंने तुझे बेगुनाह लिखा है एफआईआर में, एफआईआर खारिज होनी चाहिए। उस बेगुनाह को बेगुनाह लिखने के भी 3 लाख रुपए मांग। आप अंदाजा करें, आप ये सोचें कि कोई बेचारा फंस जाता होगा छोटी मोटी गलती करके, उसके साथ ये क्या करते होंगे दरिंदे यहाँ पे।
वैसे एक बात बताओ, कत्ल के ये ज्यादती वगैरह के जो मुकदमे आते हैं उनमें भी शर्म नहीं आती पैसे लेते हो? मेरे पास होते नहीं वो, हैं? होते नहीं वो। कौन से होते हैं तुम्हारे पास मुकदमे, किस तरह के आते हैं? मेरे पास डिकेटी वगैरह होती है। तो डकैती भी कौन सा कोई छोटा जुर्म है, उसमें भी पैसे लेते होगे सर? डकैत तभी तो घूम रहे हैं आज़ाद, उनको भी बैग में लिख देते होगे 3-3 लाख रुपए लेके। तुम जैसा बदज़बान आदमी क्या डील करता हो वो लोगों को, मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा हूँ। इस दौरान ये सारी कार्रवाई सीपीओ फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर के इल्म में लाई जा चुकी थी और एक अपराइट और मुतहर्रिक अफसर की शोहरत वाले सीपीओ साहिबजादा बिलाल उमर ने फौरन इस रिश्वतखोर पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। जनाब, हम एक बात बार बार कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात जानती है, हमें पुलिस डिपार्टमेंट से ही तवक्को है, इसी से उम्मीद है, मुझे भी इसी डिपार्टमेंट ने महफूज बनाना है, मेरे बच्चों के लिए, मेरी आइंदा नस्लों के लिए भी इन्हीं लोगों ने, इन्होंने शहादतें भी दी हैं, पीछे देख भी रहे हैं शहीदों की तस्वीरें भी और उनके नाम भी। लेकिन ये जो काली भेड़ें हैं, ये उन शहीदों के नाम पर भी धब्बा है, ये पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर भी धब्बा है, और ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से ट्रस्ट आवाम का खत्म होना शुरू हो जाता है। तो हम कभी भी डिपार्टमेंट को एज अ होल नहीं समझते कि वो कसूरवार है, हम ये समझते हैं कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है, और मीडिया पुलिस डिपार्टमेंट का दस्तो बाजू बनकर इस तरह की करप्ट और काली भेड़ों को बेनकाब करे, ये हमारी जिम्मेदारी और फर्ज हम समझते हैं। और हम ये तवक्को करते हैं कि जो ऑनेस्ट अफसरान हैं, जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली रिसीव करें और अल्टीमेटली इस तरह की काली भेड़ों को डिपार्टमेंट से निकाल बाहर करें। तो अभी सीपीओ साहब जो है साहिबजादा बिलाल उमर साहब, उनके